अब हम अगला श्लोक पढ़ते हैं। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं मूढैः पाषाणखण्डेषु रत्न संज्ञा विधीयते। अर्थ होगा, पृथिव्याम पृथ्वी पर त्रीणि अर्थात 3 रत्नानि रत्न हैं। जलम धन अन्नम जल अन्न सुभाषितम सुंदर वाणी। मूढ़ई मूर्खों के द्वारा, पाषाण खंडेशु पत्थर, पाषाण का अर्थ होता है पत्थर, पत्थर के खंडेश टुकड़ों में रत्न संज्ञा, रत्न का संज्ञा का अर्थ नाम, रत्न का नाम विधीयते धारण किया जाता है या दिया जाता है या बताया जाता है। तो क्रमशः अर्थ होता है पृथिव्याम पृथ्वी पर त्रीणि रत्नानि 3 रत्न हैं, जल अन्न और सुभाषित यानी सुंदर वाणी। मूढ़ई मूर्खों के द्वारा, पाषाण खंडेशु पत्थर के टुकड़ों को रत्न संज्ञा विधीयते रत्न का नाम दिया जाता है या रत्न कहा जाता है। एक लाइन में इस प्रकार से अर्थ होगा, पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, जल अन्न और सुभाषित मूर्खों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों को रत्नों की संज्ञा या रत्न का नाम दिया जाता है। बच्चों, अब हम लोग अगला श्लोक पढ़ते हैं। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। अर्थ हो जाएगा, काव्य शास्त्र विनोदेन, काव्य शास्त्र विनोदेन यानी कि काव्य और शास्त्रों में विनोद, विनोद अर्थात मनोरंजन या पठन पाठन भी आप इसका अर्थ कर सकते हैं। कालो यानी समय, गच्छति जाता है व्यतीत होता है, धीमताम धी अर्थात बुद्धि, धीमताम अर्थात बुद्धिमानों का, व्यसनेन निंदनीय कर्मों में, कर्मों के द्वारा, चा माने और, मूर्खाणाम अर्थात मूर्खों का, निद्रया निद्रा सोते हुए, कलहेन कला आपसी वैर भाव लड़ाई झगड़े, वा अथवा, वा का अर्थ हुआ अथवा। तो इसको अगर क्रम से जब हम करते हैं तो होगा धीमताम कालः यानी बुद्धिमानों का समय, काव्य शास्त्र विनोदेन गच्छति काव्य शास्त्र को पढ़ने, काव्य शास्त्र के पठन पाठन में गच्छति जाता है अर्थात व्यतीत होता है। एक बार पुनः, बुद्धिमानों का समय काव्य शास्त्रों के पठन पाठन में व्यतीत होता है, मूर्खाणाम च और मूर्खों का, व्यसनेन निंदनीय कर्मों में या निंदनीय कर्मों के द्वारा, निद्रया सोने के द्वारा, कलहेन वा अथवा आपसी वैरभाव या लड़ाई झगड़े में, एक शब्द यहां से लेते हैं गच्छति व्यतीत होता है। संपूर्ण अर्थ होता है धीमताम कालः बुद्धिमानों का समय, काव्य शास्त्रों के पठन पाठन में व्यतीत होता है, जबकि मूर्खाणाम मूर्खों का समय
निंदनीय कर्मों, सोने और लड़ाई झगड़े में व्यतीत होता है। अब बच्चों हम लोग अगला श्लोक पढ़ते हैं। श्लोकस्तु श्लोकतां याति यत्र तिष्ठन्ति साधवः लकारो लुप्यते यत्र तत्र तिष्ठन्त्य साधवः। अर्थ हो जाएगा श्लोकः तु, श्लोक यानी कि जो हम लोग जैसा कि पढ़ भी रहे हैं, श्लोकः ये श्लोक जो है, श्लोक तू माने तो, श्लोक तो श्लोकताम यश को, कीर्ति को याति जाता है यानी प्राप्त करता है, यत्र जहाँ पर तिष्ठन्ति विद्यमान होते हैं, निवास करते हैं, साधवः सज्जन, अर्थात यत्र साधवः तिष्ठन्ति जहाँ पर सज्जन विद्यमान होते हैं, निवास करते हैं, वहाँ श्लोक